हबीबा को। हबीबा की बदमाशी। क्या है इसकी बदमाशी, देखो इसकी बदमाशी देखो क्या है, क्या कर ले हो, क्या कर लो। घर सेट हो गया माशाल्लाह, बेड मैंने बना लिया, अब मैं जा रहा हूँ नहाने। Hey guys, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel with my another vlog। तो guys आज का जो vlog है वो है fully rest, relax एंड घर की चीज़ें। लाइक मैं आज घर पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरी छुट्टी है और ऑब्वियसली हम रोज़े पे हैं तो यू नो लाइक रोज़े की तैयारी जो भी चलेगी। तो फ़िलहाल मैं घर पे हूँ। सो के तो काफ़ी पहले उठ गया था बट मैं थोड़ा सा रिलैक्स सोकर उठा। नरगिस बाजी ने भी आज यही बोला था कि भैया मैं आज लेट आऊँगी, तो मैंने बोला ठीक है। तो हम भी आज सुकून से सोए, नरगिस बाजी भी सुकून से सोकर उठ के आई और उन्होंने घर की साफ़ सफाई कर ली। मैंने वो सब तो नहीं दिखाया, घर की साफ़ सफाई हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं भी नहा धो के रेडी हो गया। मैंने सोचा कि व्लॉगिंग थोड़ा फ्रेश होकर करता हूँ। सो अब मैं जा रहा हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ूँगा और यू नो लाइक जो भी चीज़ें वो करूँगा इंशाल्लाह। अभी आगे जो भी करता हूँ मैं दिखाता हूँ। मोस्टली आज हम घर का ही रखेंगे। आज घर पे कस्टर्ड बन रहा है। नरगिस बाजी को मैंने बोला है भजिया बनाने, क्योंकि मोस्टली हम बाहर से इफ्तार करते हैं। सो नरगिस बाजी को मैंने बोला है आज भजिया बनाने के लिए, वो भी आएंगी शाम में, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। और बॉम्बे में ना मोस्टली लोग बाहर से ही इफ़्तार मंगाते हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी दिखाता हूँ कि हम इफ़्तार कहाँ से लाते हैं। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, फ्रूट्स वगैरह जो भी वो लेकर आएंगे और दिखाएंगे। सो यस, आप बने रहो। अब असर का अज़ान हो चुका है, असर का वक्त हो रहा है, तो मैं नमाज़ पढ़ने भी जा रहा हूँ। सो अब जो भी होता है मैं दिखाता हूँ इंशाल्लाह। और शाम में मैं कुर्ता पहनने वाला हूँ, मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ बाय द वे, कुछ चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग तो मेरे लाइफ में हमेशा रहेगा गाइज। सो बहुत सारी चीज़ें, मैं बाहर जाऊंगा शाम में तो वो भी दिखाऊंगा, कुर्ता पहनूंगा वो भी दिखाऊंगा। और मैं बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाला हूँ, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ। सो ये सब चीज़ आज होगी तो वो मैं दिखाता हूँ इस व्लॉग में। तो आप मेरे साथ बने रहो और देखो मेरा आज का पूरा दिन भर का व्लॉग। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं आज पहनने जा रहा हूँ ये कुर्ता। मैंने ये भी सेल से उधार लिया क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। मैंने बोला कि कुछ कुर्ता पहनता हूँ। कुर्ता मेरे पास भी है बट मैंने ऑलरेडी पहना हुआ, तो मैंने सोचा ये पहनता हूँ। ये वाइट पूरा है और या आज मैं पहनूँगा। अभी मैं रेडी नहीं हुआ, रेडी होऊंगा। और मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ कौन छुप के बैठा है, ये देखो ये देखो ये देखो, चोर 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 चोर। अभी वह इसके नीचे छुप के बैठी है। इसके पास इतना खिलौना है, उसके बाद भी शी इज़ बोर। मैं दिखाता हूँ उसके सारे खिलौने हमारे पास जो है, बहुत खिलौना। देखो इसका टॉय बॉक्स भी ऐसा है पिंक कलर का, इस पे सारा ऐसा खिलौना भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका हबीबा का बो भी है, यू नो ऐसा देखा है किसी ने। ये सारा इसका खिलौना यहाँ पे भी है, बाहर भी बहुत सारे। ये सब तो मैंने अंदर रखा है जानबूझ के क्योंकि वो सबसे खेल के बोर हो जाती है। ये सारी उसकी दवाइयाँ हैं यहाँ पे, तो ये है। और बस यही सब है। ये घर वगैरह सेट हो गया था। बेड अभी साल आज घर पे ही बाय द वे मैंने कपड़ा आयन करके। ये मेरे प्लांट्स, ये वाला प्लांट ना गाइस आई डोंट नो, ये थोड़ा पीस लीजिए, थोड़ा सूख रहा है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। सैल थोड़ा साइड हो जाए। बाहर में भी प्लांट्स हैं मेरे, से ये सारे प्लांट्स मेरे बाहर में। थोड़ा गंदा हुआ है क्योंकि डेली हर दूसरे दिन सफाई करता हूँ, फिर भी एसी चल रहा है इसलिए आवाज़ आ रही है इसकी, तो सफाई करता हूँ फिर भी गंदा हो जाता है। तो ये ऐसा कुछ है। और चलो ठीक है, अब मैं मिलता हूँ इसको पहनने वाने के बाद। नहीं अभी नरगिस बाजी आ रही है। और हाँ, मैं दूध भी लेकर आया हूँ और आज बनेगा घर पे कस्टर्ड। 3 पैकेट लेकर आया हूँ। एटलीस्ट 1 पैकेट तो मैं यूज़ करूँगा कस्टर्ड के लिए और सहरी के लिए शायद खीर भी बनेगा। तो ये है। इफ्तार तो हम लोग बाहर से लाते हैं, वो भी मैं लेकर आऊँगा तो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल किचन साफ़ सुथरा, नरगिस भाई सुबह आके सफाई करके जा चुकी है, अब आती है दोबारा तो दिखाता हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ असर की नमाज़ और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ दोबारा। तब तक नरगिस बाजी भी आ जाएगी और उसके बाद हम लोग किचन में ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा इंशाल्लाह, सिर्फ भजिया और कस्टर्ड बनेगा और बाकी हम थोड़ी बहुत जो चीज़ें वो बाहर से लाएंगे। सो लेट मी जस्ट फिनिश नमाज एंड देन आई विल सी यू। तो अब मैंने जा रहा हूँ बनाने कस्टर्ड बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब उसको दूध में मिलाकर जो भी बनता है। बट द थिंग इज़ दैट अगर आप उसको ज़्यादा मिला दो ना तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा अंदाज़ सही रखना पड़ेगा, जो मुझे आता है। तो मैं वो बनाऊंगा। फिलहाल कस्टर्ड बना लेता हूँ, तब तक नरगिस बाजी आ जाएगी। नरगिस बाजी आएगी तो सिर्फ भजिया बनाएगी। चना उन्होंने बनाया था कल, तो वो है हमारे पास। और बाकी यू नो लाइक समोसा एंड बाकी चीज़ें हम बाहर से लेकर आएंगे, मैं और सैल जाएंगे, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा फॉर श्योर। तो फिलहाल मैं कस्टर्ड बना लेता हूँ। नरगिस बाजी आएगी तो फ्रूट्स वगैरह कटवा लेंगे एंड बाकी चीज़ें करेंगे।
सो गाइस मैं बनाने जा रहा हूँ कस्टर्ड और बनाने जा रहा हूँ ये शीर खुरमा। ऑल्सो इसको खीर ही लिखा है बट ये एक्चुअली शीर खुरमा है, सेवई है इसमें। तो ये एक तरफ बना लूँगा, एक तरफ ये बना लूँगा और एक तरफ ये बना लूँगा। दोनों मैं ही बनाऊँगा बिकॉज दोनों ईजी टू मेक है, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। और मैंने ना ये इसका कस्टर्ड के लिए मैंने वॉश कर लिया है ताकि ये कस्टर्ड मैं इसमें डाल दूँ और खीर को भी मैं किसी बर्तन में डालूँगा। बाय द वे ये मैंने ना गाइस ये जो रॉड वाला ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, कुछ रॉड शेल्फ ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। मैंने ना मीशो से मंगाया था। मीशो तो आजकल मेरा बहुत बड़ा फेवरेट हो गया, बहुत जल्दी उसका भी ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने मंगाया था, बट इसमें क्या क्या अच्छी बात होती है ना, अगर आप बर्तन धो रहे हो ना तो आपको यहाँ नहीं रख, ये तो मैं एक्स्ट्रा अभी मैं रमज़ान के लिए रख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारा बर्तन वगैरह धो के रखने में ईजी रहता है। नरगिसा जी इसमें धो के डायरेक्ट रख देती है, तो ये नज़दीक भी होता है, ऐसे इन जनरल नहीं होता है यहाँ पे। तो ये फिलहाल जैसे मैंने ये धो दिया और धो के मैंने ये रख दिया, नया ही मैंने लिया था, आई थिंक रिलायंस से लिया था। तो ये जैसे रख दिया इसमें पानी निकल जाता है, तो आपका पानी कुछ भी नहीं होता। और ये तो आपको पता ही होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आप भी ऑर्डर कर सकते हो, मीशो में है और इट्स नॉट इवन एक्सपेंसिव, आई थिंक 250-300 रुपये का है। तो ये सिंक पे आप ऐसे रख सकते हो चीज़ें, सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह धो के आप इसमें रख सकते हो, वो पानी निकल जाएगा डायरेक्ट सिंक पे, तो ये ईजी रहता है। तो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं ये बनाना, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस देखो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये दूध अभी तक नहीं उबला है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसमें मिला दिया और मैंने ये भी डाल दिया है, मिल्क मेड भी इसमें डाल दिया है। तो फिलहाल ये उबलेगा और गाइस साथ ही साथ अब अपने किचन को भी क्लीन करते रहो। मैं किचन क्लीन रखता हूँ, मुझे आदत है, तो फिलहाल मैं ये क्लीन कर लेता हूँ। और दूध इधर उधर गिर रहा था, मेरे को ज़्यादा अंदाज़ नहीं है ना, तो खैर किचन भी क्लीन कर लिया। और मैंने ना कस्टर्ड जो मैंने यूज़ किया देखो उस पर वापस से मैंने टेप लगा दिया, बिकॉज इसमें अगर हवा लग जाए तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इस पर टेप लगा दो और इसको वापस से फ्रिज पे रख दो। तो मैं इसको कहीं यहाँ रख दूँगा। और ये चॉकलेट्स अभी रमज़ान में खा नहीं पा रहे, पड़ा है, तो यस ऐसे कुछ है। चलो अब ये रेडी होता है तो मैं आपसे मिलता हूँ बाद में, जब तक नरगिस बाजी भी इंशाल्लाह आ जाएगी। मुझे जाके फ्रूट्स लाना पड़ेगा। मैंने सोचा था मैं सैल को बोलूँगा बट सैल सो रहा है, तो मैं खुद ही जाऊँगा नीचे और थोड़े फ्रूट्स लेकर आऊँगा। तो गाइस मैं आया हूँ अभी फ्रूट्स लेने, फ्रूट्स नहीं था, लगभग था, ख़त्म होना था। नहीं आएगा ये लो, पहले केला ले लिया मैंने, सेब ले लिया और अनार भी ले लिया। अनार डाल दो, और डाल दो अनार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा दे दूंगी और एक और डालो। तो ये लेता हूँ, उसके बाद घर जाता हूँ। चलो मैं आ गया हूँ घर, बैग में ये फ्रूट्स। नरगिस बाजी आ गई, नरगिस ये फल काटने। देखो भजिया भी तैयार हो रहा है, नरगिस बाजी बना रही है भजिया। ये फ्रूट्स काटना है थोड़ा सा, ज़्यादा मत काटिएगा, थोड़ा सा ही काटना है। मतलब एक केला, हाफ सेब और थोड़ा सा अनार, वो कस्टर्ड के लिए। आपका नमाज हो गया? और ये देखो लड़की सो रही है, ये हमारी लड़की सोई है, सो रही है। सैल भी सोया हुआ था, बाय द वे सैल भी सो रहा था, वो भी सो रही थी, मैं सिर्फ नहीं सोया, सुबह से काम कर रहा हूँ। सब मैं कुर्ता वगैरह पहनता हूँ, इफ्तार की तैयारी करते हैं, इफ्तार लाने भी जाना है। सैल इफ्तार लाने भी जाना है, यू नो दैट राइट। सैल अभी बिस्तर ठीक कर रहा है बिकॉज क्या, चलो ठीक है। अभी कुर्ता जो सैल का है, सैल का मैंने कुर्ता पहना, बट आई थिंक हम दोनों का साइज़ ना ऑलमोस्ट सेम है। और इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं घर पे हूँ तो थोड़ा सा कुछ कुर्ता वुर्ता पहनूँ। और मैंने सैल से उधार मांगा कुर्ता हमेशा की तरह, और मैंने सेम हेयर स्टाइल रखने की कोशिश की है जो थोड़ा आजकल चल रहा है, कोरियन स्टाइल वाला। तो ये है। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे इफ्तार लाने, जो थोड़ी बहुत चीज़ें घर पे तो ऑलरेडी कस्टर्ड, भजिया और चना बन चुका है, बट थोड़ा और ऐडअप करेंगे, समोसा और कटलेट और यू नो ऐसी चीज़। तो मैंने सोचा लाइट है, सन लाइट, तो मैं देखूँ कैसा लग रहा है। और सैल हम लोग निकल, एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ सनलाइट अच्छी आती है हमारे दरवाजे के बाहर। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं इफ्तार लाने। तो बस अब हम लोग रास्ते में, मेरे बाल पूरे उड़ रहे हैं, मैंने सोचा लाइट अच्छी आ रही है यहाँ पे तो थोड़ा व्लॉगिंग कर लूँ। तो अब हम लोग पहुँचने वाले, मेरा स्टोर भी पार हो रहा है। तो यस अभी दिखा दो, ये देखो। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए। तो हम लोग इफ्तार जो लेते हैं वो राजस्थान के सामने से, ये एरिया खार वेस्ट है। तो आप देखो ये पूरा होलसेल मार्केट है, बहुत सारी दुकानें हैं लाइन से, ये सारी जो दुकानें, ये सारी होलसेल है, इसमें आप 1 या 2 पीसेस नहीं ले सकते, ये सारी दुकानें यहाँ पे हैं।
और हम लोग ये देखो लाइन से शॉप्स है और हम लोग इसी से आगे जाएंगे। सर ये खार वेस्ट है, ठीक है, खार वेस्ट। और यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे, आगे से राइट लेंगे तो वो एरिया आ जाएगा जहाँ से हमें खाने पीने की चीज़ें लेनी है। देखो ये सारी दुकानें, ये लाइन से दुकानें हैं। और यहाँ आगे एक बहुत ही फेमस मस्जिद भी है, मुझे मस्जिद का एग्जैक्टली नाम नहीं पता। ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखिए मस्जिद, ये मस्जिद है। और हम लोग यहाँ जाएंगे, वो देखो सारी दुकान है, वहाँ पे पार्किंग लगाएंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग पार्किंग लगाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की। आओ सैल मेरा ड्राइवर है, तो यहाँ से जैसे कि हम लोग वाटरमेलन वगैरह ले लेंगे। और यहाँ ये दुकान मेरा पसंद है, तो यहाँ से मुझे चीज़ें लेंगे। और ये क्या है भाई गरम में? गरम दो ना ये बस। तो ये दो ना मेरे को, दो दो ये गरम दो। ये वाला गरम है, दिखाओ गरम है। इधर तो गरम लाल वही गरम। हाँ बस वही करिए। एक और ले लूँ क्या, 3 ले लूँ साल? हाँ ले लो। नहीं एक ले दो कांडी। एक चली दे बाइक पे ना, आज जामुन चली दे ये सारा कटा हुआ है, बस हमें उसको साइज पे कटवाना है। बाजी है जो मुझे जानती है, आए तो ना कल भाई। ये देखो ये मुझे जानती है। तो एक ये दे दो, छोटे साइज का ही देना, ज़्यादा बड़ा मत देना। और एक पपैया दे दो। अच्छा पपैया। हाँ ठीक है, तो तुम खरबूजा ले लो, मेरे को ये दिला दो। अलग अलग डालिए, हाँ छोटे पीसेस करिए। तो आगे कभी दिखा शायद जब तक वो ले रहा नहीं जाता दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये लाइन से दुकानें लगी और वो है मस्जिद। जिस मस्जिद के बारे में बता रहा, 2 दही बड़े दे दीजिए। समोसा ऑर्डर रहेगा तो तुम्हारे पास कैसे दे आप समोसा और ऑर्डर देंगे ना कि मेरे को घर में तुम्हारे तो 2 कीमे के ले लो। वो ले लेते हैं ना, सेब एप्पल का वो। नहीं मैं एप्पल का ही लूँगा, उसी का टेस्ट सही रहता है। भाई दो ना, 2 हाँ। तो ये दही वड़ा घर का बना हुआ है ना? हाँ मेरे घर का। ये बाजी बनाई है? मैं ही बना रही हूँ, और कौन बनाएगा? अरे कल पूरा नीचे वाला दब गया था। हाँ तो उससे क्रॉस नहीं रखवाएगा तो बराबर। ठीक से रखो ना उसको। सैल देख लो, इनका और इनका साथ में ही पे कर दो ना। हाँ पे कर दो। कितने हुए? उनका 30 रुपये हो गया और इनका 50। इनका 50 40, मेरा वाला रेट 40। तो गाइस इफ्तार निकल गया, मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। दही वड़ा भी हम लोगों ने लिए थे, बट हमारे साथ एक ब्लंडर हो गया। ब्लंडर ये हुआ कि हम लोगों ने जो अलग से कबाब वगैरह लिया था वो सब वहीं छूट गए स्टोर पे। मैंने बोला था कि मैं फ्रूट्स लेके आता हूँ, उठा लूँगा, और मैं भूल गया। खैर भजिया घर पे बना था और ये फ्रूट्स हम लेकर आए हैं। और ये 2 बोल निकाला मैंने कस्टर्ड के लिए। कस्टर्ड भी बन गया है, फ्रीज में मैंने रख दिया था, ये रेडी है। और ये कस्टर्ड के फ्रूट्स है, जितना हमें चाहिए हम ले लेंगे। और दही बड़ा है, और ये हम एप्पल जूस काइंड ऑफ ये लेकर आए थे। और शीर खुरमा भी बना था, तो ये इसमें शीर खुरमा है। इससे भी ज़्यादा चीज़ें होती बट आज कम है। ये है चटनी और इस पे है चना। सो ये सब कुछ है। फ़िलहाल इफ्तार के लिए मैंने टिश्यू पेपर बैग रख दिया ताकि हम खा सकें। बहुत सारी चीज़ें छूट गई, मुझे बहुत अफसोस लग रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है ऐसा। और ये देखो हबीबा भी आ गई, उसका भी इफ्तार निकल रहा है। सैल उसको भी दे रहा है खाने के लिए, और दे दो उसको भी। और अब वो भी खाएगी मत, क्योंकि वो ना ऐसे मगरिब का वक्त होता है और उसको आई डोंट नो कैसे पता चल जाता है कि अब खाने का वक्त हो रहा है, तो वो हमारे साथ ही बैठ जाती है और खा लेती है। तो उठ जाती है मगरिब के बाद, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अजान से पहले वो उठ जाती है, और अगर कभी सोई भी रहती है इफ्तार के वक्त तो हम उसको उठा देते हैं। तो वो अपना खाना शुरू करे, और हम लोग अभी दुआ वगैरह मांगेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे। चलो भाई दुआ मांगने के बाद मिलते हैं। सैल अपनी दुआएं मांग रहा है। चलो
गया और सैल वहाँ पे बर्तन धो रहा है। देखो हबीबा को देखो वहाँ पे ऊपर चढ़ के खाना खा रही है, सैल सारे बर्तन धो रहे बेचारे, क्योंकि हम लोग बर्तन नहीं रखते इफ्तार के बाद। सो हार्ड वर्किंग हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा हाथ गंदा है और हबीबा को देखो कहाँ चढ़ के खाना खा रही है। अबू हबीबा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी नमाज पढ़ ली और इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ। बाप रे भूत आ गया क्या? तो मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ। चाय मैं सिर्फ पीता हूँ, सैल नहीं पीता है, ही इज़ नॉट ए चाय लवर। सैल ने बर्तन सारे धो दिए थे, मैंने सबको जगह पे लगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, सब सेट हो गया। और ये सारे ये सब सूखना बाकी, मैंने बताया था ना, सी दिस वन इट्स वेरी यूज़फुल। तो इसमें भी कांच के बर्तन जो थे और ये कटोरियाँ ये सूख रही हैं बस सारी चीज़ें। अच्छा ये बाय द वे गाइस, एज यू नो हम लोग वी वर्क एज ए मेकअप आर्टिस्ट, हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो हमें ब्रशेज़ हर शूट या वर्क के बाद धोना रहता है। तो ये सब आज सैल ने धोया था, तो ये यहाँ रखा है सूखने के लिए विंडो के सामने। सो या दिस इज़ हाउ इट इज़। और मैंने अगरबत्ती भी लगाई थी जो अब तक ख़त्म हो चुकी है, अब ख़त्म होने वाली है। मगरिब में मैंने अगरबत्ती लगाई थी। चाय मेरा बन रहा है, उसके बाद मैं चाय पीऊँगा, उसके बाद हम लोग कहीं निकलेंगे कहाँ बताते हैं चाय पीने के बाद। मैं आ गया अपनी चाय लेकर और अब मैं पीऊँगा। सैल को मैंने बोला कपड़े बदलने को, उसके बाद जाएंगे। और देखो वो देखो अभी तो वहाँ सो रही है। हबूश खा पी के सो गई है। तो गाइस चाय वगैरह मैंने पी लिया, थोड़ा मैं 10 मिनट के लिए लेट रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग निकलेंगे। और दैट्स इट। इफ्तार के बाद कैसे थकावट सा हो जाता है, ऐसा लगता है कितने थके हुए। हालांकि मैं थका हुआ नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा दिन गुजरा, बहुत रेस्ट भी किया मैंने, सुकून से सोकर उठा, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि एकदम लेज़ी हो गया। बट जाना ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें जो लेनी है मुझे वो लेके फिनिश करना, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। एज आई टोल्ड यू मुझे ट्रैवल करना है जल्द। सो यही सब चल रहा है। तो खैर गाइस चलो अब मैं निकलता हूँ, तो फिर आपको दोबारा मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस हम लोग निकल गए हैं जहाँ जाना था हमें, और सैल ड्राइव कर रहा है और मैं पीछे बैठा हूँ। और बस अब हम लोग पहुँचते हैं, वहाँ दिखाते हैं एक्चुअली हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको पहुँच के ही बताता हूँ, ठीक है।